ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज से हम अमृत वेले की इस पुस्तक से अमृत वेले के महत्व और बाप दादा की शिक्षाओं को सुनना शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला टॉपिक है, ऐसे कई सारे टॉपिक आएंगे और इस पहले टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक है, वो सुनते हैं आज। छोटा सा पहरा, विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार। बाबा ने कहा, सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वो आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का भी अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व ना देना। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व ना देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों की मर्यादा, सबसे पहली मर्यादा क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त अमृत वेला। तो इसको पालन करेंगे तो बाबा ने कहा है कि विश्व के आगे उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। उदाहरण मूर्त कैसे बन जाएंगे? कि लोगों के भी कठिन से कठिन काम होंगे और उनसे भी अधिक कठिन वाले काम हमारे होंगे, पर उनके सामने देखते देखते वो कठिन से कठिन काम सहज हो जाएंगे और साथ ही साथ पूरा दिन में आत्मा स्वयं को महान अनुभव करेगी। तो कईयों के लिए उदाहरण मूर्त बन ही जाएंगे। तो ये छोटा सा पहरा है जो आज सभी ने सुना, इसलिए अमृत वेला मिस करना संगम युग की प्राप्तियों को महत्व ना देना। महत्व नहीं दे रहे हैं इसलिए, और इसको महत्व देने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को जल्दी सोना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, और फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि अगर हमको 11 भी बज रहे हैं सोने के लिए तो भी आंख अपने समय पर खुल जाए, ऐसा अभ्यास चाहिए। तो ऐसा ही होगा सभी का, ऐसा ही होगा। सुनते हैं आज के बाबा के साकार महावाक्य। 15 जुलाई 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। क्योंकि यज्ञ के अंदर युवा ब्रह्मा कुमार भी हैं और युवा ब्रह्मा कुमारियां भी हैं। तो वैसे तो ये पुरुषार्थ सभी के लिए जो घर परिवार में रहते हैं करना चाहे तो अपनी स्व इच्छा से, लेकिन विशेष जैसा कि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। यहाँ पर विश्व को परिवर्तन करने की सेवा भी दोनों को इकट्ठे मिलकर के करनी है। वो प्लान बनाएंगे, सहयोग देंगे, ये उनको एग्जीक्यूट करेगी, सेवा करेगी, भाषण करेगी।
तो सेवा 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 करते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए कहीं भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसलिए अपनी मानसिकता क्या बनानी है, जो कि सत्यता ही है कि एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे होने के नाते ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां आपस में भाई बहन हैं। इस बात को इस तरीके से तो समझने वालों ने समझा नहीं और दूर से बस इतनी ही बात समझ ली, भाई बहन है, भाई बहन है। तो जो एक दिन भी कोर्स करने के लिए आए, उनको आते हुए किसी ने देख लिया और अगले दिन से वो नहीं आए, उनसे पूछा कि आप उसके बाद तो आए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुना यहाँ भाई बहन बना देंगे। तो ये आपने बिल्कुल गलत सुना है, क्योंकि ये बात किसी और के लिए है और जिनके लिए है भी उनके लिए भी स्वेच्छा से है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए तो बिल्कुल ये मर्यादा है। इसलिए एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं, तब फिर माया विघ्न डालती है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर और कोई होता नहीं। भल गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से नई सृष्टि का तो बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किस लिए? मधुबन आते हैं किस लिए? मधुबन किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। और मधुबन किस लिए आते हैं? बाबा से मिलने, वर्षा लेने के लिए। और मधुबन किस लिए आते हैं? रूरियान करने की, शक्ति लेने के लिए, और पावर शक्ति लेने के लिए, और भाई बहन भाई, हाँ ये काम तो जरूर होता है वहाँ पे, और कुछ होए ना होए। बिछड़े हुए भाई बहन सारे मिलते कहाँ हैं? वहीं मिलते हैं। इतना ज्यादा मिल जाते हैं कि जो कल की मुरली के अंदर बाबा ने कहा, कौन सी मुरली? 21 जनवरी 1987 की मुरली, कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो और पढ़ाई से जो शक्ति मिलती है वो शक्ति लेने के लिए आते हो, तो इसलिए तुम्हें कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। ये कल की अव्यक्त वाणी में बात आई है। और बिछड़े हुए भाई बहन इतने ज्यादा वहां पर मिल जाते हैं कि क्लासें चल रही हैं तो चल रही है, पर हमारी मुलाकात फिर कब होगी? वो वाली दीदी उधर बिजी है, वो वाली दीदी उधर बिजी है, हम अपना स्नेह मिलन यही कर लेते हैं। दादियों के जो स्थान बने हुए हैं, अब तो 4 स्थान बन गए, 4 स्तंभ। तो वो जहाँ स्तंभ है वहां चारों तरफ क्या है? बगीचा भी बना हुआ है। तो वो बगीचा किस लिए बना था? कि आराम से बैठो वहां और बैठ करके दादी से बातें करो, शक्तियां लो दादियों से। और अभी वो स्थान किस लिए बना है? वार्तालाप। और वार्तालाप भी कोई वो वाली बातें हो जिसके अंदर दीदी ये पूछ रही हो कि हाँ भाई बताओ आज क्लास में आपने क्या क्या सुना, वो अच्छा लगता है। लेकिन उसके अलावा जो पिछड़े हुए भाई बहनों का स्नेह मिलन है वो वहां होता है, तो ये मर्यादा तो नहीं है ना। उस स्थान की हमने वैल्यू क्या कर दी? अपने लिए कम कर दी। तो मधुबन किस लिए आते हैं? बाबा की मुरली में तो सुनते हैं अभी बाबा क्या कहते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हम मधुबन किस लिए जा रहे हैं। 5-7 दिन
जो तपस्या हम अपने घर में नहीं कर सकते, सारा दिन यही तो बोलते रहते हैं, काम ही बहुत है क्या करें, काम ही बहुत है क्या करें, वो करने के लिए वहां जाते हैं। जो ज्ञान चिंतन मनन मंथन यहाँ नहीं कर सकते, वो सब कुछ करने के लिए कहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। सेवा जो यहाँ नहीं कर सकते, चलो वो सेवा भी वहां कर सकते हैं हम, तो वो करने के लिए जाते हैं। शिव बाबा ने प्रश्न पूछा कि मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो तो निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो, सत्युग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम है स्वर्ग, वो है हेवन। स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सत्युग कलयुग भारत को ही कहा जाता। बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का तो कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के खड़े होंगे तो हर्षित होंगे, बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर के राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी होंगे। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जरूर प्रजापिता भी होगा। तो तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो हम साक्षी हो देखते हैं। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पूरा परिवार है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण अकेले नहीं होंगे, वहां पर भी उनका पूरा परिवार होगा, राजधानी होगी, प्रजा भी होंगे, सब होंगे। तो वो किस आधार पर होंगे? यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर। और इस पुरुषार्थ को बाबा कैसे देखते हैं? साक्षी होकर के देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते, कोई कम। राजाओं में भी बहुत कोई साहूकार और कोई कम साहूकार होते। बाबा कहते तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य को कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के भी बच्चे ढेर हैं, परंतु इतने सभी को बिठा तो नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना भी अभी ही स्थापन हो रहा है, तो सूर्यवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, चंद्रवंशी घराना भी अभी ही स्थापन हो रहा है।
कैसे हो रहा है? पढ़ाई से हो रहा है। पढ़ाई से कैसे? पढ़ाई तो एक ही है, जो जैसे पढ़ेगा वो वैसा। तो चंद्रवंशी में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। मुरली क्लास तक पहुंचना पड़ेगा, पर युद्ध करते करते उठूं ना उठूं, जाऊं शाम को जाऊं दोपहर को जाऊं, कल से जाऊं परसों से जाऊं, जो युद्ध करके लेकिन पहुंच जाएगा, हाजिरी तो लगा ही देगा। लेकिन कैसे पहुंचा? उड़ता उड़ता नहीं, सहज सहज नहीं, लेकिन युद्ध करता करता पहुंचा। तो युद्ध की निशानी है, श्री रामचंद्र को धनुष दिखाया गया है कि राजाई तो प्राप्त हुई आत्मा को, परंतु क्या करना पड़ा? थोड़ा युद्ध करना पड़ा। उसी प्रकार अमृत वेला करेंगे तो सही, पर अमृत वेले की अलग अलग स्थिति होती है। एक अमृत वेला बहुत पावरफुल अमृत वेला होता है, जिस अमृत वेले को कहते हैं नींद के अंदर अमृत वेला करना। पता ही नहीं चलता कि अमृत वेला कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। तो युद्ध कर करके करना, दूसरा होता है प्यार से करना, तीसरा होता है कोई ना कोई लक्ष्य के साथ करना कि आज अमृत वेले बैठे किस लिए हैं हम। उसी प्रकार से सेवाएं भी करेंगे, परंतु फोन आ गया बहन जी का कि आज सेवा के लिए पहुंच जाना, पहुंच तो जाएंगे, परंतु बोलो तो सही, इस मुख का यूज करो, चुप कैसे हो गए सारे। परंतु युद्ध करते करते कैसे पहुंचेंगे? युद्ध करते करते जाऊं नहीं जाऊं, रहने दूं, कोई बहाना लगा दूं, उनको तो ये है वो है जो भी है, लेकिन करते पुराते पहुंच तो जाएंगे ही। तो सब कुछ किया, दान भी किया, पुण्य भी किया, सेवाएं भी की, पढ़ाई भी की, योग भी किया और नियमों को धारण भी किया, परंतु कैसे किया? युद्ध कर कर के किया। तो वो राजधानी भी यहीं स्थापन हो रही है, और इस पुरुषार्थ को बाबा साक्षी होकर के देखते हैं, इसके लिए बुरा नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, आप बुरा मत मानना। तो हम क्यों बुरा मानेंगे? हमारे लिए तो और अच्छी बात हो गई कि सब अगर बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते तो हमारा नंबर कहाँ आता। तो इसमें कुछ भी बुरा या अच्छे की बात नहीं होती है। ये तो सिर्फ जो गुरु होता है, टीचर होता है, माता पिता होता है, वो साक्षी होकर के देखता है कि इनकी तकदीर में चंद्रवंशी बनना ही लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जबकि रास्ता कितना सहज है। इसलिए अमृत वेले का एक वाक्य आज का याद रखना, जिसको अपने जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाना है, उसको अमृत वेला पावरफुल करना पड़ेगा, शक्तिशाली। और शक्तिशाली अमृत वेले का मतलब होता है, शक्तिशाली पढ़ाई का मतलब होता है, शक्तिशाली सेवा का मतलब होता है जिसका कोई लक्ष्य हो। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कोई कारण से बैठे हैं। जैसे मुरली सुन रहे हैं, सुनने का काम तो सभी करेंगे, लेकिन कोई तो एक ऐसा बैठा होगा जो केवल इसलिए बैठा है कि आज की मुरली में मेरी दिनचर्या की कौन सी समस्या का समाधान बाबा पहले दे रहे हैं, वो ढूंढना है। तो चंद्रवंशी घराना भी बाबा ने कहा अभी स्थापन हो रहा है। तो बताओ, सूर्यवंश में जाना है कि चंद्रवंश में? तो कहेंगे तो सूर्यवंश में ही जाना है। तो पुरुषार्थ कौन सा करना है, युद्ध वाला कि सहज वाला? सहज वाला। सहज पुरुषार्थ का मतलब होता है जो बिना कहे करे। वो देवता जब सामने हमको सब कुछ दिख रहा है, बार बार बताया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है, तो उसके लिए बिना किसी की मेहनत लिए सहजता से वो कार्य, पढ़ाई, योग, सेवा कर लेना। तो ये निशानी है सूर्यवंश की, एवर रेडी जिसको कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, कोई भी पाप का कर्म नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। बाप ने ये युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी।
वास्तव में सारी दुनिया ही पीके है, परंतु जानते नहीं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया कम नहीं है, चारों तरफ विघन डाल रही है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते हैं। ये बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। तो ये भाई बहन वाली क्या है, केवल एक युक्ति है। युक्ति अपनी मानसिकता को परिवर्तन करने की या फिर विकारों के ऊपर संयम रखने की, जो भी समझे। लक्ष्य तो सभी को मिला हुआ है ना। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो। इसलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुमको बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर। कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका एक ही बाप है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होना ही है ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। बाबा ने कहा, अरे सदैव कलयुग ही चलेगा क्या? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। समझे? कोई डॉक्टर है, मान लो, हमें पूरी बात नहीं पता पर मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, वो आया है बाबा के पास, जिसको भी ज्ञान पूरा नहीं है, कम कम है थोड़ा, लेकिन वो अपने साथ में एक और साथी सहयोगी भाई बंधु को लेकर के आया है कि चलो आपको बाबा से मिला करके लाते हैं, ज्ञान सुना करके लाते हैं। तो इसको तो ज्ञान नहीं आया, ये तो कहता कलयुग का कलयुग ही चलेगा, सत्युग कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसको साथ में लेकर के आया उसको ज्ञान का तीर लग गया, उसको कोई ना कोई अनुभव हो गया। तो बाबा ने कहा उसको अनुभव हुआ, वो बाबा का बच्चा बन गया जिसको साथ लेकर के आए थे, तो उसका कमीशन भी किसको मिल जाएगा? अपने आप को मिलेगा, खुद को मिलेगा जो लेकर के गया। इसके लिए बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके दिमाग के अंदर ये बातें फिट होती है कि मेरा बीच में कमीशन बनना चाहिए, मेरी दलाली बननी चाहिए, और इस बात को वो हल्के में नहीं लेते। इसके लिए सेवाएं करना, किसी को भी भावना से भगवान के घर लेकर के आना, और उनको कुछ भी समझ में आ गया तो उसका कमीशन हमारे खाते में आएगा। जिस कमीशन को क्या बोलते हैं, नाम भी है उस कमीशन का, दुआएं। दुआएं मिलती है। और जब दवा काम नहीं आती तब दुआ, दवा के लिए नहीं, हर चीज के लिए दुआ काम आती है। मुसीबत के समय दुआएं काम आती हैं। इसके लिए इस बात पर भी बाबा ने उदाहरण दिया है। उनको तीर नहीं लगता, लेकिन आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। स्वर्ग में तो आ जाएंगे,
बाप से थोड़ा भी आकर के सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चलेंगे। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने तो आकर के बैठे। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो क्या मैं नहीं आऊंगा? आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे में जा सकती है तो क्या मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी हैं हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया हुआ है फिर से वर्षा देने। बाबा कहते हैं मेरा धंधा ही ये है, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और फिर उसकी पालना करेंगे। रोशनी तो मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है परंतु ऐसा भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं। सदैव जैसे कि मेला है ही। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर के वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन ये कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा ने कहा पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है, ये है विकारी ग्रस्त व्यवहार। जीवन में बच्चा सुखी था कब तक? वो कहते कॉलेज लाइफ बेस्ट थी, स्कूल लाइफ बेस्ट थी। स्कूल और कॉलेज लाइफ बेस्ट थी ऐसा नहीं था। आज के समय में स्कूल और कॉलेज लाइफ भी बेस्ट नहीं है। कितना बड़ा बड़ा भार उनके सिर पर है, विकार भी है इसके लिए। लेकिन बाबा ने कहा पहला जीवन में दुख शुरू हो जाता है यहाँ से, और तुम्हें इसका ख्याल नहीं करना। तुम्हें किसे? जो ये कर कर के बैठे इन्हें नहीं, नहीं इनके लिए नहीं है। इसके लिए मुरली चल किसके लिए रही है ये तो पता होना चाहिए ना। वो वाले कुमार कुमारियां जो रोज क्लास में आते हैं और जो संसार को देखते हैं और बाबा की वाणी को भी देखते हैं, और जिनको लगता है बाबा तो बिल्कुल सही कह रहा है, बाबा तो बिल्कुल सही कह रहा है, बाबा तो बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर मन के अंदर ये संकल्प आता है पर बुढ़ापे में क्या होगा, पर खाना कौन पकाएगा, पर कल को हमसे कौन पूछेगा, हारी बीमारी आ गई तो हमारी सेवा कौन करेगा, कौन करेगा बताओ, कौन करेगा। जब बहुत सारे बच्चे भी हो जाएंगे शादी के बाद भी, तो भी हारी बीमारी आ जाएंगी, तो भी कौन करता है आज? हमें तो बता के जाते हैं तो भी बाबा ही तो कर रहा है। अकेले अकेले रह जाते हैं तो भी कौन कर रहा है? बाबा ही कर रहा है। दुखड़े को कौन सुन रहा है? तो भी तो बाबा ही सुन रहा है। मदद भी किससे मांग रहे? तो भी बैठे बैठे। कितनी भी हमने अपनी फौज खड़ी कर ली है भले, लेकिन फिर भी सहारा कौन है हमारा? तो इतना सारा करने के बाद एक कुमार कुमारी जो पक्के हैं बाबा के बच्चे, सबके लिए ये बात नहीं होती है, लेकिन जो पक्के हैं, जो कहते हैं हम तो बाबा के पक्के बच्चे हैं, ये उनके लिए बातें हैं कि अगर जीवन में दुख से बचना है तो उसके लिए ये बड़ा कदम जीवन में उठाओ। बाकी आज का ग्रस्त व्यवहार तो बाबा ने कहा विकारी ग्रस्त व्यवहार ही है। देवी देवताओं के लिए गाते रहते, ये किसी को भी पता नहीं किन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर लिख दिया है
कि वहां भी विकार थे, परंतु वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा न सके, सत्युग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी हो गई है। ऊपर में थोड़े ही आत्माएं हैं, वो भी तो आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते रहते हैं, वो वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़ करके जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। बाबा ने कहा थोड़े थोड़े रहते हैं। समझ की बात है ना, हम पहले पहले जा करके वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें, तो ये ज्ञान की गहराई की बातें, गहरी बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा बाप को याद करने में ही है। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी चले जाते हैं, चंद्रमा पे भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो, ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बातें बताते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ, मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हो उसकी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु इन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के दुख हैं, आज कोई मरा, कल झगड़ा हुआ, बल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो क्या सुना आज की मुरली में? भाई बहन तो केवल इस ड्रामा में ये शब्द भगवान ने युक्ति के लिए रचा है ताकि बचे रहें, विकारों की सेक से बचे रहें और साथ में निर्विघ्न होकर के सेवाएं भी करते रहें। वो समझे ये मेरी बहन है, वो समझे ये तो मेरा भाई है। योग से कट निकलती है, इसलिए क्या करो, योग करो। योग के अंदर गफलत मत करो। तो सूर्यवंशी का ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेला, हाँ हमने सुना पहले। और सत्युग आएगा, कलयुग का कलयुग नहीं रहेगा। बाबा का धंधा है पुराने को बदलना और नया बनाना, तो वो पुराने को बनाने नया आया है। और जो इस काम में अपना सहयोग देगा उसको कमीशन मिलेगा। ये तो बिल्कुल ना सोचें कि हमारा क्या फायदा, हमारा क्या फायदा, तो हमारा ही तो फायदा है। ब्रह्मा कुमारी, अभी मैं कल
एक दो बहनें थी, उनसे यही बातें कर रही थी मैंने, तो वो बता रहे थे वो जो ये आपका अव्यक्त मुरली का पुरुषार्थ है, जिसने होमवर्क किया है वो रोज 1 रुपया अपने गुल्लक में डालो, सफलता गुल्लक में डालो। 1 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, और उस 1 रुपये से कोई बहुत बड़ा काम भी यहाँ नहीं हो जाने वाला। एक चॉकलेट भी बच्चे के लिए नहीं आ पाएगी उस 1 रुपये से, लेकिन खुशी कितनी मिल रही है जब वो 1 रुपया डालते हैं, खुशी मिल रही है इतनी बड़ी सारी। तो उनसे यही बातें कर रहे थे कि सिर्फ ये इतना सा पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ के अंदर जो हमारा डेडिकेशन है, पुरुषार्थ के अंदर जो हमारा समर्पण भाव है, तो यही आत्मा को व्यस्त रखता है ऊंचाई की तरफ जाने के लिए। हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? राजयोग सिखाते हैं। मधुबन किस लिए आते हैं? हाँ, जो काम पहले करना है वो पहले करना है, शॉपिंग बाद में हो जाएगी, स्नेह मिलन कईयों से करने गए होंगे तो वो भी कर लेना, परंतु पहला हमारा काम क्या है? नहा धो करके बाबा से मिल करके आना, और अपना सबसे पहले जा करके चार्ट देखना कि हमारी क्लासेस शुरू कब से हो रही है, पहली क्लास किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, स्वागत सत्र कब है, ये सब पता होना चाहिए। जब ये सारी जानकारी मिल जाए, उसके बाद कोई खाने के ऊपर जाना, कोई बैठना, कोई सोचना, उसके बाद कहीं लास्ट के 1-2 दिनों में मार्केट के अंदर घुमाई फिराई सब कुछ करना। जो काम लास्ट में करना वो काम कब कर लेती हैं माताएं? वो पहले दिन ही निकल जाती है। कहाँ पर गई, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो या तो रूम में सो रहे हैं या फिर कहाँ है। तो जब मधुबन जाके भी हम थक जाते हैं तो फिर घर पे हम क्या कर रहे थे? इससे बढ़िया तो घर ही थे कि काम करते करते बाबा को याद तो कर रहे थे। इसलिए खूब फायदा लो, जैसे दीदियां फायदा उठाती है मधुबन का, ऐसे। और कोई विशेष बात आज की मुरली की? इस समय कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी है, चाहे लाख करोड़ अरब खरबपति हैं, कोई भी है। और दुख की शुरुआत कहाँ से होती है? वो जड़ बाबा ने बता दी, और वो है शादी अर्थात विकार, वहां से शुरुआत होती है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। तो शिव बाबा कौन है? बाबुल, माता पिता। दूसरा, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, स्वमान में रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देहे अभिमान मुक्त भव। बाबा ने कहा पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उसे स्वतः ही मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले विश्व महाराजन बनते हैं और उन्हें विश्व सम्मान देती है। स्लोगन, जैसा समय वैसे अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना, सच्चा सोना। किसको कहा जाएगा? जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है मेरे अंदर, वही चीज़ अपने में धारण करना और उसको कार्य में लगाना। ये अव्यक्त इशारे। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है
उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। तो बाबा इस पूरे ही मास के अंदर हमको यही समझाने वाले हैं और यही समझा रहे हैं कि योग साधारण योग ना हो। योग क्या हो? ज्वाला स्वरूप योग हो, बहुत पावरफुल, और उसी से ही प्रकृति और आत्माओं का तमोगुण है वो भस्म होगा। तो ये तपस्या करनी है। आज का स्वमान, मैं देह अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। मैं देह अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। और आज का जो वरदान है वो इन्हीं स्वमानों के ऊपर आधारित है कि रोज का एक स्वमान लो, बाबा ने मुरली में कहा वरदान में, और पूरा दिन उसी एक स्वमान में स्थित रहो। इससे आपका देह अभिमान मिटता जाएगा। ओम शांति।